सभी को बहन जी के जन्मदिन के मौके पर बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि एकजुट हो जाइए। बहुजन समाज पार्टी का सिपाही अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति हमेशा अडिग रहा है और रहेगा। साथियों, आपको मालूम है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर नेताओं की तरह नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत ही संघर्षशील और साहसी एक शासक के रूप में उभर करके इस देश की एक नेता के रूप में आज इस भारत की नेता बन चुकी है। आज इन्हें लोहा माना गया है। साथियों मैं बता रहा हूँ, जब जब बनी बहन जी की है यूपी में सरकार, जब जब बनी बहन जी की है यूपी में सरकार, और चोर उचक के बेईमानों का बुरा हुआ था हाल, बहन जी जियो हजारों साल, बहन जी का सख्त धसासन काल, बहन जी का सख्त धसासन काल। जब जब हुई रोड भवनों की जांच और पड़ताल, जब जब हुई रोड भवनों की जांच और पड़ताल, अधिकारी के होश बिगड़ गए और बहुत ही मचा धमाल, बहन जी का सख्त धसासन काल, बहन जी जियो हजारों साल, बहन जी जियो हजारों साल। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार केक नहीं कट रहे हैं बल्कि लड्डू आज बांटा जाएगा और फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का आज काम किया गया है। पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री अशोक कुमार गौतम जी आए हुए हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आपको दिखाना चाहेंगे ये पूरा मंच सजा हुआ है और अब से यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो पहला सवाल आपसे कि आज क्या आप लोग कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं बहन जी के जन्मदिन पर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश के जो बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखते हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन सभी साथियों को आदरणीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आज जिस तरह से ये सीतापुर में कार्यकर्ताओं का ये हुजूम देख रहे हैं, इसी तरह से पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले सभी लोग आदरणीय बहन जी का बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। और इस जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि 2023 में आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और आगे 2024 में देश में पार्लियामेंट का आम चुनाव होना है। तो हम लोग आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ये संकल्प ले रहा है कि 2024 में हम बड़े तादाद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो कैंडिडेट डिसाइड होंगे एक एक सीट पर, उनको भारी बहुमत से जिता करके आदरणीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीतापुर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी फसल एक रही है। पूर्व में देखें तो यहाँ सांसदों को लोगों ने चुना है, विधायकों को चुना है। 2024 में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, 2024 में लक्ष्य लेकर के ये चल रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी, जैसे आपने कहा कि बहुत मजबूत ये गढ़ रहा है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, लेकिन जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने में सफल हो गए और जो गुमराह हुए और वो भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में पड़े, आज निश्चित रूप से हर लोग, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, हर व्यक्ति आज छलावा महसूस कर रहा है। और निश्चित रूप से सभी जाति धर्म मजहब के लोग, वो किसी भी, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, अपर कास्ट हो, सभी समाज के लोग आज आदरणीय बहन जी के साथ में खड़े हैं और उन सब का फिर से एक मजबूत भाईचारा बना करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी को देश का नंबर 1, जो नंबर 3 की पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, उसको हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने माना कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया। अब वो गुमराह ना होने पाए
इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? नहीं, कार्य योजना क्या, उन्हें खुद पता है, उनको तो खुद देख रहे हैं ना कि किस तरह से उनको झूठ बोल करके, वो चाहे किसानों को झूठ बोल करके कि उनकी हम आय दोगुनी कर देंगे, हम महंगाई को दूर कर देंगे, इस तरह से जो लालच उन्होंने दिया, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान थे, नौकरी के लिए परेशान थे, उनको उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हम प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, तो वो भी छलावा हुआ उनके साथ में। तो वो खुद ही जो उनका जो छले गए, उनको खुद इस बात का एहसास है कि हमें ये झूठे वादों में नहीं फंसना चाहिए और इनको हम हटा करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो लोकप्रिय नेता हैं और न्यायप्रिय नेता हैं, जब जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की हुकूमत रही है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो वादे नहीं किए थे वो भी काम करके दिखाया है और पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करके कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया और बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी भी देने का काम किया, लोगों को न्याय देने का काम किया। निश्चित रूप से लोग आस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ उनकी पुनः वापस हो रही है और आदरणीय बहन जी के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। एक चीज़ अभी मैंने मंच से सुनी, कहा गया कि पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ विधायक बनाने का काम किया। अब क्या इस समाज को जोड़ने के लिए आपके यहाँ से फिर प्रयास हो रहे हैं? नहीं, प्रयास तो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के लोग तो पूरे देश में जुड़े हुए हैं और बड़े तादाद में जुड़े हुए हैं। जो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भटक भी गए तो वो सब आज हमारे साथ में हैं, सब खड़े हैं और बहन जी के साथ रहेंगे मजबूती के साथ। अशोक कुमार गौतम जी, ये 67वां बहन जी का जन्मदिन है, अमूमन केक कटता था, इस बार लड्डू बट रहे हैं। वो दरअसल केक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हम लोग बड़े सादगीपूर्ण मना रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन जी के लिए ये मंचों से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। ऐसा शायद दुनिया में पहली बार देखने को मिला होगा जो लोग ये कहते होंगे कि आदरणीय बहन जी हमारी उम्र आपको लग जाए। ऐसा लोगों के दिल की भावना है, तो निश्चित रूप से बड़े सादगी के साथ आदरणीय बहन जी की लंबी उम्र की हम लोग कामना करते हुए और हम लोग केक की जगह लड्डू बांट करके सबका मुंह मीठा करेंगे और हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। देखिए, लड्डू बांटने का काम किया जा रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी में हुंकार भरी गई है 24 लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बार देखिए वही जोश और खरोश भरने का काम किया जा रहा है। ये बनते समाज के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं जिनमें ये हुंकार भरने का काम किया जा रहा है। मायावती के शासनकाल को बताया जा रहा है कि वो कितना सख्त हुआ करता था और उसमें कितना लोग जो है इनके समाज के लोग खुशहाल हुआ करते थे और ये कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने गुमराह करने का काम किया और आज वही मंच से उन्हें बताने का काम किया जा रहा है कि अब गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में जब भी चुनाव आएगा लोकसभा का, फिर से एक बार हुंकार भरी जाएगी। ये मुस्कान गेस्ट हाउस है सीतापुर का, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो समाज के लोग आज यानी कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, सबसे खास बात ये है कि मंच पर तमाम जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो भी बैठे हुए हैं। अमूमन ये देखने को मिला है कि पूर्व प्रत्याशी जो है नहीं रहा करते थे। ये मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कि देखिए यहाँ पर आज जो है एक तरफ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर स्थान दिया गया हुआ है और दूसरी तरफ काशीराम जी को उनको माला पहनाई गई हुई है। समाज के लोग आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं और 67वां आज मायावती का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर एक बार हुंकार भरी जा रही है। फिर से सत्ता में वापसी के लिए आज पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें याद दिलाया जा रहा है मायावती का शासनकाल कैसा हुआ करता था और दिखाना चाहेंगे मंच पर कि जो है मंच पर ये सारे नेतागण मौजूद हैं एक एक कर और ये जो है आज उत्साहित हैं। इनको फिर से लग रहा है कि अगर मेहनत कर ली गई फिर से वो दिन लौट आएंगे जब कभी हुकूमत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। यही वो सीतापुर है जहां से पार्टी के सांसद चुने जाते थे, विधायक चुने जाते थे और इस बार फिर से हुंकार भरी जा रही है। कई पुराने लोग इसमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वर्षों बरस से बहुजन समाज पार्टी की सेवा की है और वो फिर से एक बार मंच पर मौजूद हैं और वो ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि इस बार यदि हम लोगों ने 2024 में पहले जैसी मेहनत कर ली, पहले जैसे ही लोगों को इकट्ठा कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी पुरानी रंगत में लौटेगी। जब जब बनी बहन जी की है यूपी में सरकार, जब जब बनी बहन जी की है यूपी में सरकार और चोर उचक्के बेईमानों का
बहन जी जियो हजारों साल, बहन जी का सख्त था शासन काल, बहन जी का सख्त था शासन काल। जब जब हुई रोड भवनों की जांच और पड़ताल, जब जब हुई रोड भवनों की जांच और पड़ताल, अधिकारी के होश बिगड़ गए और बहुत ही मचा धमाल। बहन जी का सख्त था शासन काल, बहन जी जियो हजारों साल, बहन जी जियो हजारों साल। और क्या हुआ? जब जब बहन जांच को निकली गांव शहर के द्वार, जब जब बहन जांच को निकली गांव शहर के द्वार, और गुंडा चोर और भ्रष्ट माफिया और भागे बैंक दलाल। बहन जी का सख्त था शासन काल, बहन जी का सख्त था शासन काल। भय मुक्त अन्याय मुक्त थी बसपा की सरकार, भय मुक्त अन्याय मुक्त थी बसपा की सरकार। और गांव शहर और गली गली में ये था हाहाकार, दीन दुखी और सारी जनता हुई थी सब खुशहाल। बहन जी का सख्त था शासन काल, बहन जी का सख्त था शासन काल, बहन जी जियो हजारों साल। सर्वजन समाज बना के बहना बहुजन की सरकार, बना दी बहुमत की सरकार, बना दी बहुमत की सरकार। और 5 साल तक निडर थी जनता, 5 साल तक निडर थी जनता और गुंडा थे बेहाल। बहन जी जियो हजारों साल, बहन जी जियो हजारों साल। एक लाइन और बारी है क्योंकि समय का चैलेंज है, बहुत लोग बोलने वाले हैं, बस गाड़ी को विराम देता हूं। मोहित अब ऐलान कर है और बसपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार। इतना प्रचंड हो चुका है आदमी। मोहित अब ऐलान कर है और बसपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने बहन जी और तब है सुधरी हाल। बहन जी का सख्त था शासन काल, बहन जी जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, बहन जी जियो हजारों साल। इसी के साथ में वाणी को ध्यान देंगे। और क्यों बहन जी की सरकार लाना है, इस बात को अगली बार जब अवसर मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। बहन जी की सरकार क्यों बनाना है, इस पे मैं 4 पंक्तियां मैंने और लिखा है, उसको भी सुनाऊंगा। इसी के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।